we are start the next part of the chapter number 1 economics, the story of village पालमपुर। आज हम डिस्कस करेंगे विलेज पालमपुर स्टोरी के जो हमारी एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी वीडियो पार्ट 1 में डिस्कशन कर लिए हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप उसको देखकर और समझ सकते हैं। इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशन बाय। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि इरीगेशंस के लिए जो एरिया है वो कैसे क्यों इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, मानसून आर बाय देयर वेरी नेचुरल इरेक्ट एंड वेरिएबल। देखो जो मानसून है, मानसून मतलब बारिश का आना, वो बारिश का आना नेचुरली है, ठीक है, और वेरिएबल भी है। कभी तो टाइम पर आ जाती है बारिश और कभी टाइम पर नहीं आती है। सो फार्मिंग कैन नॉट एंटायरली डिपेंड अपॉन रेन। तो इसलिए जो फार्मिंग है वो पूरी की पूरी रेन पे डिपेंड नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बारिश का हमें पता ही नहीं चलता है कब आएगी और कब नहीं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इज इंडिया इज़ नॉट वेल इरीगेटेड एंड इज़ डिपेंडेंट एंटायरली अपॉन रेन। अभी अगर हम इंडिया में कल्टिवेटेड एरिया की बात करते हैं तो ऐसा एरिया है जिसपे कल्टीवेशन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से रेन पे डिपेंड है, वहाँ पर इरिगेशंस की फैसिलिटी नहीं है। एज अ रिजल्ट व्हेन रेन्स आर लेट और आर द इनइक्वेट, फेलियर ऑफ रेन मीन्स फेलियर ऑफ क्रॉप एंड अ टोटल वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। देखो अब यहाँ पर क्या है कि अगर वहाँ पर रेन नहीं होती है, ठीक है, बारिश नहीं आती है, तो इसका सबसे ज़्यादा एक्चुअली जो लॉस होता है वो स्मॉल फार्मर्स को होता है। बारिश के ना आने का मतलब है कि आप क्रॉप नहीं उगा पाएंगे, ठीक है, तो आपके जितने भी अदर आप रिसोर्सेज लगाएंगे वो सारे के सारे एफर्ट्स और रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे अगर हमें रेन नहीं मिलेगी। बोथ ऑफ द इंडिविजुअल फार्मर्स and for the economy to avoid such situation, it is important for the entire cultivable area of country to be brought under the प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी। तो इसलिए जो भी एरिया है जहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है, वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। ए वेल इरीगेटेड लैंड प्रोड्यूस ग्रेटर आउटपुट। जहाँ पर सिंचाई के साधन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वेल इरीगेटेड होती है, वहाँ पर जो हमारा आउटपुट का प्रोडक्शन लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। The constant availability of water for irrigation provides a sense of stability of the farmer। जिस जगह पर कांस्टेंट अवेलेबिलिटी होती है वाटर की कि प्रॉपर मात्रा में हमें वाटर मिल जाएगा इरिगेशंस के लिए, उस जगह पर जो फार्मर्स होते हैं उनकी भी स्टेबिलिटी होती है। मतलब लॉन्ग समय तक वहाँ पर लॉन्ग टाइम तक फार्मर जो है वहाँ रहते हैं और कल्टीवेशन करते हैं। एंड आल्सो इनकरेज हिम टू प्रैक्टिस नेवर फार्मिंग मेथड एंड पैटर्न टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम हिज लैंड। तो हम क्या है कि मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं फार्मर्स को कि वो इस तरह के मेथड्स को यूज़ करें जिससे कि उन्हें रेन पे कम से कम डिपेंडेंसी रखनी पड़े। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। यहाँ पर आपके पास एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हाउ मैनी फैमिलीज इन अ विलेज पालमपुर। तो आपका आंसर आना चाहिए 450। यहाँ ये पूछा गया है कि आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि जो 450 फैमिली पालमपुर में रहती हैं वो किस तरह से और कहाँ कहाँ रहती हैं और कौन से एरिया में। तो यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन दिया हुआ है हमें कि अंडर कल्टीवेशन जो हमारा एरिया है वो 200 हेक्टेयर है। तो नेचुरली सी बात है जो एरिया है हमारा उस पर ही वहाँ की जो 450 फैमिलीज़ हैं वो रहती हैं। देखो अब यहाँ पर दिया हुआ है एवरेज एरिया ऑफ द लैंड कल्टीवेटेड। जो एवरेज एरिया है लैंड कल्टीवेटेड का वो क्या है? नील है, ठीक है। और जो ये नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं रह रही हैं वो कितनी है? 150, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फैमिलीज़ हैं 33%। ऑफ लैंड कल्टीवेट एक्सप्लॉटमेट 0 लेस देन। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है कि पालमपुर विलेज में ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, ठीक है, कम लैंड है।
तो कितनी फैमिलीज हैं 240, ठीक है। और उनका परसेंटेज कितना है 54, और परसेंट लैंड कल्टीवेटेड अप्रोक्सीमेटली वो कितना करते हैं 32। अब कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है, तो कितनी लैंड है 60 ऐसे मेंबर हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। देखो टोटल कितने थे, अगर हम यहाँ पर टोटल बात करते हैं तो 450 फैमिलीज़ हैं हमारे पास। कितनी फैमिलीज़ हैं 450, ठीक है। 450 में से 150 ऐसी हैं जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है, ठीक है, और 240 ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड है या उससे लेस देन, और 2 हेक्टेयर से मोर देन जो फैमिलीज़ हैं वो हमारी क्या है 60 फैमिलीज़ हैं जिनके पास लैंड है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई आर द वेजेस फ्रॉम फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस दैन द मिनिमम वेजेस। अब देखो फार्म वेजेस का मतलब क्या है कि जो किसान है, ठीक है, जो काम करने वाले किसान हैं उन किसानों का जो लेबर है, ठीक है, फार्म लेबर, वो मजदूरी कम क्यों है मिनिमम वेजेस से। अब यहाँ पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मिनिमम वेजेस क्या होते हैं, ठीक है। मिनिमम वेजेस वो होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिए जाते हैं कि मिनिमम इस तरह से जो भी वर्कर काम करेगा उसको दिए जाएंगे। मतलब इंडिया की बात करते हैं तो इस समय पर इंडिया का जो मिनिमम वेज रेट है वो 8100 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं विलेज पालमपुर की, कि विलेज पालमपुर में जो लेबर थे विलेज पालमपुर के, उनकी जो सैलरी थी, उनके जो वेजेस थे वो मिनिमम वेजेस से लेस क्यों थे। दो द मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ फार्म लेबर इज ₹60 पर डे। विलेज पालमपुर में सरकार के अकॉर्डिंग जो मिनिमम जो लेबर रेट था, वेज रेट था, वो 60 रुपीज़ था। फार्म लेबर्स इन अ पालमपुर गेट पेड मच लेस अबाउट 35 to 40 रुपीज़, जबकि विलेज पालमपुर में जो वेज रेट दिया जाता था वो 35 रुपीज़ और या 40 रुपीज़ दिया जाता था। द रीज़न फॉर दिस इज़ द कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द एग्रीकल्चर लेबर्स इन द विलेज। अब जो एग्रीकल्चर विलेज में काम करते थे उनको और भी कम वेजेस दिए जाते थे जो कि इंडस्ट्रीज लेवल में काम करते थे। नाउ दैट द सप्लाई इज़ मच मोर देन द डिमांड। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लेबर की सप्लाई थी वो उसकी डिमांड से ज़्यादा थी। नेचुरली आप देखो जिस भी चीज़ की सप्लाई उसकी डिमांड से ज़्यादा होगी तो नेचुरली यहाँ उसके प्राइजेस कम हो जाएंगे। दे themselves एग्री टू वर्क फॉर द वेज दैट आर लोअर देन द मिनिमम वेज। क्यों ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें कम मजदूरी की दरों पर ज़्यादा लेबर जो थे वो मिल रहे थे। द लार्ज फार्मर्स टू एक्सप्लोटेड दिस कंडीशन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन लाइक फैक्टर्स देयर्स threshers and harvesters also reduce the amount of agriculture labor required. This further intensifies that competition among the laborers looking for job। ऐसा इसलिए हो गया कि वहाँ पर जो भी मॉडर्न फार्मिंग यूज़ की जा रही थी, वहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लगाए जा रहे थे, जैसे ट्रैक्टर हो गया या थ्रेशर। हाँ, थ्रेशर क्या होता है जिससे बीजों को फैलाया जाता है, ठीक है। आल्सो रेड्यूस द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबर। क्यों, और ऐसी मशीनें आने से क्या हुआ, लेबर और एग्रीकल्चर लेबर की नीड कम पड़ गई। देखो पहले हाथ से बीज फैलाए जाते थे, अब क्या आ गया, मशीन आ गया। जैसे जैसे खुदाई होती है उसमें बीज जो हैं वो अपने आप ही डलते चले जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी क्या होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी। द फर्दर इंस्टेंसली द कंपटीशन अमंग द लेबर लुकिंग फॉर जॉब, जिससे क्या हुआ कि लेबर को जॉब मिलनी बंद हो गई और लेबर को अदर जगह पर जाकर क्या ढूंढनी पड़ी, जॉब ढूंढनी पड़ी। स्टूडेंट में भी आपको ये 3 क्वेश्चन 4, 5, 6 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा और आपका एक शेयर ऐसे कई बच्चों की हेल्प करेगा जो इस चैप्टर को समझना चाहते हैं।